नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे युधिष्ठिर का दिव्य लोक में श्री कृष्ण आदि के दर्शन करना, भीष्म आदि को अपने मूल स्वरूप में मिलना और महाभारत का उपसंहार तथा महात्म्य। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर देवताओं, ऋषियों और मरुदगणों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ कुरुश्रेष्ठ भीम आदि विराजमान थे। वो भगवान का परम धाम था। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना ब्रह्म विग्रह धारण किए विराजमान है। उनका स्वरूप अपने पूर्व विग्रह के ही समान है, अतः पहले की देखी हुई समानताओं के कारण वे अनायास ही पहचाने जा रहे हैं। उनके श्री विग्रह से दिव्य ज्योति छिटक रही है। चक्र आदि भयंकर दिव्यास्त्र देवताओं के शरीर से धारण करके सेवा में उपस्थित हैं। अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। देव पूजित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर को उपस्थित देख उनका यथावत सम्मान किया। इसके पश्चात दूसरी ओर दृष्टि डालने पर युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को 12 आदित्यों के समान तेजोमय स्वरूप धारण किए विराजमान देखा। दूसरे स्थान में भीम दिखाई पड़े, जो पहले के ही समान शरीर धारण किए मूर्तिमान वायु देवता के पास बैठे थे। उनके चारों ओर मरुदगण दिखाई दे रहे थे और उनका दिव्य विग्रह उत्तम कांति से दैदीप्यमान हो रहा था। उन्हें भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त हुई थी। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य तेज से उद्दीप्त दिखाई पड़ते थे। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, ये जो लोक कमनीय विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही हैं, ये साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं। यही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनि संभुता द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था और इन्होंने ही द्रुपद के कुल में जन्म धारण कर तुम लोगों की सेवा की थी। इधर ही अग्नि के समान तेजस्वी 5 गंधर्व दिखाई दे रहे हैं, जो तुम लोगों के वीर्य से उत्पन्न हुए द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इन परम बुद्धिमान गंधर्वराज धृतराष्ट्र का दर्शन करो। यही तुम्हारे पिता के बड़े भाई थे। वह देखो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण सूर्य के साथ जा रहे हैं। उस और वृष्णि, अंधक और भोजवंश के सात्यकी आदि महारथियों तथा महाबली वीरों को देखो। वे साध्यों, विश्वदेवों तथा मरुदगणों में विराजमान हैं, जिसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। उस महान धनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दृष्टि डालो। वो चंद्रमा के साथ उन्हीं के समान कांति धारण किए बैठा है। इधर देखो, कुंती और माद्री के साथ तुम्हारे पिता राजा पांडु विराजमान हैं। ये विमान पर बैठकर सदा मेरे पास आया करते हैं। शांतनु नंदन भीष्म वसुओं के साथ और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य बृहस्पति के पास बैठे हैं। इन दोनों का दर्शन करो। ये तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने वाले दूसरे दूसरे राजा गंधर्वों, यक्षों तथा पुण्यजनों के साथ जा रहे हैं। किन्हीं किन्हीं को गुह्यकों को लोक प्राप्त हुआ है। ये सब युद्ध में शरीर त्याग कर अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भीष्म, द्रोण, राजा धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शंख, उत्कर्ष, धृष्टकेतु और शकुनि आदि तथा तेजस्वी शरीर धारण करने वाले अन्य अन्य राजा स्वर्गलोक में कितने समय तक एक साथ रहे? उन्हें वहाँ सनातन स्थान की प्राप्ति हुई अथवा वे और किसी गति को प्राप्त हुए? मैं आपके मुख से इस वृतांत को सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यह देवताओं का गूढ़ रहस्य है। तुम्हारे पूछने पर इसे बता रहा हूँ। जिनकी बुद्धि अगाध है, जो सब कर्मों की गति को जानने वाले और सर्वज्ञ हैं, उन महान वृत्तधारी पुरातन मुनि पराशर नंदन व्यास जी ने मुझसे यही कहा है कि वे सभी वीर अंतगोतत्वा अपने मूल स्वरूप में ही मिल गए थे। महातेजस्वी भीष्म वसुओं के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए, तभी 8 ही वसु उपलब्ध होते हैं, अन्यथा भीष्म जी को लेकर 9 वसु हो जाते। आचार्य द्रोण ने बृहस्पति में प्रवेश किया, कृतवर्मा मरुदगणों में मिल गया। प्रद्युम्न जैसे आए थे उसी प्रकार सनत कुमार के शरीर में प्रविष्ट हो गए। धृतराष्ट्र को कुबेर के दुर्लभ लोकों की प्राप्ति हुई। यशस्विनी गांधारी देवी भी उनके साथ ही गईं। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ इंद्र भवन में चले गए। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, निषठ, क्रूर, सांब, भानु, कंप, विदुरथ, भूरिश्रवा, शल्भ, भूरि, कंस, उग्रसेन, वसुदेव
उत्तर और संख्य सभी विश्व देवों में मिल गए। चंद्रमा के महातेजस्वी पुत्र वरचाही नरश्रेष्ठ अर्जुन के पुत्र होकर अभिमन्यु नाम से विख्यात हुए थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा युद्ध किया था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। वे धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु अपने अवतार का कार्य पूर्ण करके चंद्रमा में प्रविष्ट हो गए। कुरुश्रेष्ठ कर्ण ने सूर्य में, शकुनि ने द्वापर में और धृष्टद्युम्न ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया। धृतराष्ट्र के सब पुत्र महाबली यातुधानों में मिल गए। विदुर और राजा युधिष्ठिर ने धर्म का सायुज्य प्राप्त किया। जो ब्रह्मा जी के अनुरोध से अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर इस पृथ्वी को धारण किए रहते हैं, वे भगवान अनंत बलराम जी रसातल में चले गए। जो सनातन देवाधिदेव नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के अंश से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार का प्रयोजन पूर्ण कर लेने पर वे भी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए। श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद पड़ी और अपना भौतिक शरीर त्याग कर अप्सराओं के रूप में भगवान की सेवा में उपस्थित हो गईं। इस प्रकार महाभारत युद्ध में मरे हुए वीर अपनी महारथी योग्यता के अनुसार देवताओं और यक्षों में मिल गए। कोई इंद्र के भवन में पहुंचा और कोई कुबेर के। कितने ही महापुरुष वरुण लोक को प्राप्त हुए। जन्मेजय, इस प्रकार कौरव और पांडवों का सारा चरित्र मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुना दिया। साउती कहते हैं, द्विजवरों, महाराज जन्मेजय अपने यज्ञ में वैशंपायन जी के मुख से इस प्रकार महाभारत इतिहास सुनकर बड़े विस्मित हुए। तदंतर यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने शेष कार्य पूर्ण करके उस यज्ञ को समाप्त किया। सर्पों को संकट से छुड़ाकर आस्तिक मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने यज्ञ कर्मों में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजा से यथोचित सम्मान प्राप्त करके अपने अपने घर गए। उन्हें विदा करके राजा भी तक्षशिला से हस्तिनापुर को चले गए। इस प्रकार जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी की आज्ञा से मुनिवर वैशंपायन जी ने जो इतिहास सुनाया था, उसका मैंने आप लोगों के समक्ष वर्णन किया। ये पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पवित्र और उत्तम है। सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि विधान के ज्ञाता, धर्मज्ञ, साधु, इंद्रिय संयमी, शुद्ध तप के प्रभाव से पवित्र अंतःकरण वाले, सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेकों शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडवों तथा अन्य तेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए इस इतिहास की रचना की है। जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसे दूसरों को सुनाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वो स्वर्ग पर अधिकार तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा प्रकट होने के कारण यह उपाख्यान कार्ष्ण वेद के नाम से प्रसिद्ध है। जो एकाग्रचित्त होकर इस संपूर्ण ग्रंथ का श्रवण करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को महाभारत का थोड़ा सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्नपान अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होता है। मनुष्य अपने इंद्रियों अथवा मन से दिन भर में जो पाप करता है, वो सायंकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है, और रात्रि के समय उससे जो पाप हो जाते हैं, उससे प्रातःकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने पर छुटकारा मिल जाता है। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। महान और भारी होने के कारण इसका नाम महाभारत हुआ है। जो महाभारत की व्युत्पत्ति को समझ लेता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। वेद विद्या के महासागर एवं 18 पुराणों के निर्माता महर्षि वेदव्यास की सिंह गर्जना सुनो। वह कहते हैं, 18 पुराण संपूर्ण धर्मशास्त्र और 6 अंगों सहित 4 वेद एक और तथा केवल महाभारत दूसरी ओर, यह अकेला ही उन सब के बराबर है। मुनिवर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने 3 वर्षों में समस्त महाभारत को पूर्ण किया था। जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्तिपूर्वक सुनता रहता है, उसे श्री, कीर्ति तथा विद्या की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है, वही अन्यत्र है। जो इसमें नहीं, वो कहीं नहीं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय को तथा गर्भिणी स्त्री को भी इस जय नामक इतिहास का श्रवण करना चाहिए। महाभारत का श्रवण या पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग की इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है, और युद्ध में विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है। इस प्रकार गर्भिणी स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र या सौभाग्यशालिनी कन्या की प्राप्ति होती है। नित्य मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने धर्म की इच्छा से इस भारत संदर्भ की रचना की है। पहले उन्होंने 60 लाख श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी। उनमें से 30 लाख श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ। 15 लाख की दूसरी संहिता पितृलोक में प्रचलित हुई। 14 लाख श्लोकों की तीसरी संहिता का यक्षलोक में आदर हुआ तथा 1 लाख श्लोक की चौथी संहिता मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हुई।
देवताओं को देवर्षि नारद ने, पितरों को असित देवल ने, यक्ष और राक्षसों को सुखदेव जी ने और मनुष्यों को वैशंपायन जी ने ही पहले पहले भारत संहिता सुनाई है। शौनक जी, जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थ से परिपूर्ण और वेद की समानता करने वाले इस व्यास प्रणीत पवित्र इतिहास का श्रवण करता है, वो इस जगत में सारे मनोवांछित भोगों और उत्तम कीर्ति को पाने के साथ ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के प्रभाव से उसको उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिन भगवान व्यास ने इस पवित्र संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, वे महाभारत के सारभूत उपदेश का इस प्रकार वर्णन करते हैं। मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। माता पितृ सहस्त्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर्ष स्थान सहस्त्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़मा विशन्ति न पंडितम। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार कर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। ऊर्ध्वबाहुर्वीरो मेष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते। कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करे। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य। न जातु कामान भायान लोभार्थम त्यज्ये वितस्यापि हेतु। नित्यो धर्म सुख दुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है, वो संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल प्राप्त करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इमा भारत सावित्री प्रातरुत्थाय पठेत स भारत फलम प्राप्य परम ब्रह्माधि गच्छति। जैसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही रत्नों की निधि माने गए हैं, उसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेश में रत्नों का भंडार कहलाता है। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनता है, उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जो एकाग्रचित होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है, वो मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ पर स्वर्गारोहण पर्व समाप्त होता है और यहीं पर हमारे संक्षिप्त महाभारत की भी समाप्ति होती है। धन्यवाद।